नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी इंडस्ट्री में छिड़े हुए उस मुद्दे के बारे में जो सुनंदा शर्मा और पिंकी ढालीवाल, जो कि अमर ऑडियो और मेड फॉर म्यूजिक कंपनी के मालिक हैं। एक नामचीन हस्ती है, पुराने प्रोड्यूसर है, जो कि करीब करीब 1990 से पंजाबी संगीत उद्यम में कार्यरत है। तो अभी बीते दिनों सुनंदा शर्मा एक पोस्ट के माध्यम से कुछ बात कहती है और पंजाब के मुख्यमंत्री को टैग करती है कि एक लड़की को इतना सताया जा रहा है कि उसके पास घर भी नहीं है और उसका बाप भी मर चुका है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है आज के समय में। ऐसे ऐसे एक पोस्ट डाली गई, जिसके बाद पंजाब पुलिस सख्ते में आती है और पिंकी ढालीवाल को गिरफ्तार कर लेती है। फिर उसके बाद चर्चा जोरों शोरों पर आ जाती है। लोगों के अंदर यह उत्सुकता जागती है कि आखिर क्या कारण था जिसके कारण एक सुनंदा शर्मा, जो कि गायिका है और जो पिंकी ढालीवाल के साथ कई वर्षों से कार्य कर रही थी, क्यों एक उनके खिलाफ रिपोर्ट करती है और क्यों उन्हें गिरफ्तार कराती है। फिर उनके पश्चात काका नाम के गायक भी सामने आते हैं, श्री बराड़, और बीते दिनों गुरु रंधावा का मुद्दा भी टी सीरीज के साथ आपके सामने आ ही चुका है। तो इन सब बातों को लेकर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आखिर ये मामला है क्या। तो मामला दरअसल यह है कि पिंकी ढालीवाल, जो कि सुनंदा शर्मा पर पैसा लगाए थे, गाने प्रोड्यूस किए और सुनंदा शर्मा पर पैसा लगाया, जिसके बाद सुनंदा शर्मा हिट हुई, जो कि एक करार बॉन्ड, जिसके तहत यह था कि आप हमारे लेवल के अलावा किसी और रिकॉर्ड लेवल पर कार्य नहीं करेंगे एवं और कोई व्यक्तिगत अखाड़ा भी नहीं लगा सकेंगे, लाइव कंसर्ट। तो यह सब बॉन्ड था। और फिर कुछ विवादों के कारण क्या इनके अंदर की बात हुई, देखो अंदर की बात तो वही जानते हैं हम, तो जो हमें खबर प्राप्त हुई हम तो वही आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। फिर बात यह हुई कि मैं तो बॉन्ड थी ही नहीं। सुनंदा शर्मा का कहना यह था कि मैं तो बॉन्ड थी ही नहीं और ये पिंकी ढालीवाल और इनका बेटा ये मेरे 200 से 250 करोड़ रुपए पी गए, खा गए, और मेरे पास तो घर भी नहीं है। जिसमें कि पहले भी सोशल मीडिया पर सुनंदा शर्मा अपनी मोहाली स्थित कोठी की वीडियो डालती रहती थी कि यह मेरी कोठी बनने जा रही है और इसमें क्या कार्य किया जाए, किस प्रकार का कहाँ से कार्य कराया जाए। और अब कह रही है कि हमारे पास तो घर भी नहीं है। और एक 37 जो कि बीते 20-25 वर्षों से पंजाबी इंडस्ट्री में कार्यरत एक लेखक है, उनका भी एक बयान जारी हुआ था कि मैं एक बार धारीवाल साहब के घर गया था और वहीं पर सुनंदा थी और वहां पर एक मस्टैंग जीटी गाड़ी खड़ी थी राजस्थान नंबर की, और जिसको देखकर मैंने पूछा कि धारीवाल साहब गाड़ियां तो बहुत थी आपके पास, फिर आपने, तो उन्होंने बताया कि यह गाड़ी तो मैं सुनंदा के लिए मंगाई है मैंने। और फिर सुनंदा उधर से बयान देती है कि यह है कि मेरी तो यहाँ पर जितनी भी गाड़ी खड़ी है सारी गाड़ियाँ मेरी ही है। और पहले ही सुनंदा शर्मा भी अपने साक्षात्कार में कहती थी कि यह एक महज प्रोड्यूसर नहीं है तो मेरे पिता समान है। तो फिर कहाँ कहाँ गड़बड़ी आ गई। और इनके बयान के तुरंत बाद ही काका भी आते हैं न्यूज़ चैनल
वालों के पास और एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि स्काई डिजिटल, जो कि पिंकी धालीवाल की एक दूसरी कंपनी है जो डिजिटल है, गानों को डिजिटलाइजेशन करती है और उनका प्रमोशन करती है, कि यह 21 से 24 तक मैं इनके अंतर्गत बॉन्ड था, लेकिन 7 महीने पूरे हो गए फिर भी ये मुझे बॉन्ड से नहीं हटा रहे हैं और 18 गाने के बजाय 20 गाने इन्हें मैंने करके दिए। एक खबर यह आई, श्री बरार ने भी आरोप लगाए थे। और अब बात यह देखते हैं कि धारीवाल को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता। और कुछ लोगों का मानना है कि सुनंदा शर्मा के झूठे आरोप है, कुछ लोगों का मानना है कि धारीवाल गलत है, कुछ लोगों का मानना है कि सुनंदा गलत है। लेकिन जब हम चर्चित चेहरे नहीं होते तो हम उस वक्त तो प्रोड्यूसर की हर एक बात मानने को तैयार होते हैं और हाँ हाँ करते चले जाते हैं। और जब हम एक फेमस चेहरा हो जाते हैं, उस ही प्रोड्यूसर को लात मारते हैं जिसने हमारे ऊपर इतना पैसा लगाया, हमारा जीवन बनाया। ऐसा होता है अक्सर। तो अब कौन गलत है कौन सही है, यह तो जनता को भी देखना चाहिए और कोर्ट में फैसला हो ही जाएगा कि किसको किसका क्या देना है। तो हम थोड़ा देरी हो गई हमें यह खबर बनाने में, थोड़ा कई दिनों से तबीयत खराब थी, तो इस कारण हम इस खबर को लेकर लेट आए। तो आगे जो भी जिस प्रकार से खबर आती है हम आप सभी को अपडेट देंगे कि क्या कैसे हुआ। और दोस्तों, और भी ऐसी खबरों और लोगों की जीवनी को जानने के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम नई नई जीवनियाँ लेकर आते हैं और आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।